हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एचटेट के केमिस्ट्री के टीजीटी के लिए केमिस्ट्री यानी आपकी साइंस। टीजीटी साइंस के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर आपके ये टॉपिक्स रहेंगे। आज जो हम करवा रहे हैं वो है आपका मैटर, जो कि 9th क्लास का आपका चैप्टर है। आज हम मैटर को कंप्लीट पढ़ेंगे। मैटर के हर एक प्रॉपर्टीज, हर एक चीज, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। एक ही वीडियो रहेगी आपकी मैटर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है आपका क्लास 9th का केमिस्ट्री के अंदर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ जो तत्व हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। पहला है मैटर। मैटर यानी आपका तत्व, ठीक है। मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर क्या होता है? एक तत्व होता है जो क्या करता है, जिसके पास मास होता है और कोई ना कोई वो जगह घेर रहा है, उसको आप कहेंगे मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। जो आपका मैटर होता है वो टीनी पार्टिकल्स से बना होता है। जैसे कि आपकी पूरी बॉडी या आप कह सकते हैं कि टिश्यूज मिलकर किससे बनते हैं? आपके सेल से। उसी तरीके से मैटर बनते हैं टीनी पार्टिकल्स से, ठीक है। मास क्या होता है? अब जैसे हमारे यहाँ टर्म आई मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो होता है आपका मैटर। तो मैटर में मास क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स, परमाणु के जो नंबर हैं, संख्या है, जो प्रेजेंट है उस मैटर के अंदर, उस तत्व के अंदर, उसे क्या कहेंगे आप? मास इज मेजर्ड बाय किलोग्राम। उसे कहेंगे आप उस चीज का मास यानी द्रव्यमान। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। एक तत्व के अंदर जितने भी परमाणु प्रेजेंट हैं उन्हें कहेंगे उसका मास। मास को हम किलोग्राम में नापते हैं। बेसिक यूनिट है वो आपकी किसकी? मास की। मास इज कांस्टेंट एट एवरीवेयर। जो मास है वो हर जगह पे कांस्टेंट यानी निश्चित रहता है। एग्जाम्पल है जैसे नोटबुक आपकी, ये क्या है? मैटर है। पेन मैटर है। स्टार, सन, प्लेनेट, ये सारे क्या है? आपके मैटर है। अब हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आपके पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो क्या क्या है? दे आर कंटिन्यूअसली मूव। जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं? मूव करते हैं। मीन्स अभी ये यहाँ पर है, फिर ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। मीन्स जरूरी नहीं जैसा मैंने बना रखा है ऐसा ही, ये कहीं भी मूव कर सकता है। पार्टिकल्स क्या करते हैं? हमेशा मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। देन है आपका दे हैव स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। जैसे आप बोलेंगे ना पानी, पानी के बीच में क्या है? स्पेस है। पानी के बीच में भी क्या है? स्पेस है। कहाँ पर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। दे अट्रैक्ट ईच अदर। जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब खींचते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूव। अब ये कैसे मूव करते हैं, कहाँ सबसे ज्यादा करते हैं, कहाँ सबसे कम, ये पढ़ेंगे। तो पार्टिकल्स पोज काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो पोज होते हैं उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो उनको मूव करने में हेल्प करती है। एज द टेम्परेचर राइज, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा वैसे ही क्या है? पार्टिकल्स और ज्यादा मूव करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो इंक्रीज हो रही है। उनके पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे ही पार्टिकल्स और ज्यादा मूव करने स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा पार्टिकल ज्यादा मूव करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा पार्टिकल कम मूव करेंगे। तो मूवमेंट हम पढ़ें तो सॉलिड के अंदर मिनिमम मूवमेंट होती है और आपके लिक्विड के अंदर मोर होती है देन सॉलिड। गैसेस के अंदर मैक्सिमम मूवमेंट होती है पार्टिकल्स के बीच में। मीन्स ये है कि गैस के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा मूव करते हैं और सबसे कम करते हैं आपके सॉलिड के। नाम मात्र करते हैं भाई सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो। फिर है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं आपके मैटर यानी तत्व के, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। अब स्पेस आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस में देखना है किसमें ज्यादा किसमें कम होता है। तो सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है, तभी तो वो सॉलिड है। उसके बाद उनसे ज्यादा लिक्विड में होता है और सबसे ज्यादा स्पेस होता है आपका गैस में। जब गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं
तभी वो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। अदरवाइज वो थोड़े पास आते ही लिक्विड में, जैसे कि आपका जो एलपीजी का सिलेंडर है उसके अंदर आपको पता है गैस है, बट जब आप उसको हिला के देखते हैं तो उसके अंदर लिक्विड आपको महसूस होता है कि लिक्विड है, उसके अंदर लिक्विड फिल है, लेकिन वो गैस ही होता है। जैसे ही गैस को प्रेशर के साथ फिल किया जाता है उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं और वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी तत्व के, वो किस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो पढ़ते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। मैक्सिमम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के अंदर होता है, तभी वो एक दूसरे में पैक्ड होते हैं और आपका सॉलिड बहुत ज्यादा सॉलिड होता है। फिर है इंटरमीडिएट, आपका लिक्विड में होता है, और नेग्लिजिबल आपका किस में होता है, गैस में होता है। गैस में नाम मात्र का भी नहीं होता भाई, क्योंकि गैस के पार्टिकल एक दूसरे को रिपल करते हैं, ना कि अट्रैक्ट करते हैं। अब हमें पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर। आपके जो मैटर हैं वो मोस्टली 3 तरह के होते हैं, वैसे वो कॉमन बोला जाए तो 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले 3 तरीके के होते हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं जो मेन है। तो स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों की ही प्रॉपर्टी इतने आराम से, इतने आसान से याद करवा दूंगी मैं आपको कि आप कभी भूलेंगे नहीं। आप सोचेंगे कि मैं दोबारा से 9th क्लास में आ गया हूँ या आ गई हूँ। चलिए बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड का भाई डेफिनेट शेप होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे ये डेस्क है, ये मैं डेस्क पे रख के लिख रही हूँ, तो इस डेस्क का जो साइज है वो यही रहेगा जब तक मैं इसको जलाऊंगी नहीं, तोड़ूंगी नहीं, तब तक। फिर है इसका डिस्टिंक्ट बाउंड्री, जितनी ये बाउंड्री है उतनी ही है। अब ये तो है नहीं, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये पेन है, अब ऐसा तो नहीं है ये थोड़ी देर में ये और मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा, नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। जब तक मैं इसको तोड़ूंगी नहीं, जलाऊंगी नहीं या पिघलाऊंगी नहीं, तब तक ये इसका साइज या शेप कुछ भी नहीं बदलने वाला है। फिर है रिड्स यानी कठोर, ठीक है, खुरदुरा, ये कठोर होता है आपका सॉलिड। उसके बाद है इनकम्प्रेसिबल, हम इसको भाई मैं तो कितनी ही जोर लगा लूं मैं इसको नहीं दबा सकती हूँ, मैं नहीं हूँ इतनी पहलवान कि इसको दबा दूं। हाँ तोड़ सकती हूँ बट दबा नहीं सकती, कंप्रेस नहीं कर सकती। तो सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद डेफिनेट वॉल्यूम, अब इसका जितना वजन है उतना ही तो रहेगा, ऐसा तो नहीं है 2 ग्राम मैं बढ़ा दूंगी या 2 ग्राम घटा दूंगी, ऐसा तो नहीं है, जितना है उतना ही रहेगा। और इसके पार्टिकल्स एक दूसरे में बहुत ज्यादा पैक्ड होते हैं। इसका एग्जाम्पल टेबल, चेयर, पेन कुछ भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड की। तो भाई लिक्विड के अंदर कोई भी बाउंड्री नहीं होती। मैंने अगर ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले लेगा वो। अगर मैंने उसके क्या बोलते हैं, यहाँ पर अगर मैं पानी डाल रही हूँ तो वो बह के या तो इधर जाएगा या इधर, जिस तरफ भी ढलान होगी उस तरफ जाएगा। तो उसकी कोई भी ना तो शेप होती है ना बाउंड्री होती है, ठीक है। फ्लूइडिटी होती है उसमें, वो बहने का गुण रखता है। फिर उसके बाद लो कंप्रेसिबल, हाँ हम पानी को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं बट ऐसा नहीं है, तो हम पानी को मुट्ठी में नहीं बंद करके रख सकते हैं, बट हाँ हम थोड़ा बहुत उसको दबा सकते हैं। इसकी क्या होती है, पानी की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, मतलब 1 लीटर अगर पानी है तो 1 ही लीटर रहेगा। ऐसा नहीं है वो 2 लीटर बन जाएगा या 10 लीटर के बर्तन में डालेंगे तो 10 लीटर बन जाएगा, नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। ऐसे ही दूध की बात कर लें तो दूध अगर हम किसी भी बर्तन में डालते हैं उसकी जितनी क्वांटिटी है वो उतनी ही रहेगी। तो इसका एग्जांपल आपका वाटर, दूध, आप कुछ भी ऐसा चीज जो लिक्विड फॉर्म में है वो ले सकते हैं। बात करते हैं गैस की। पर लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े उससे दूर होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते। गैस की बात करते हैं तो गैस में क्या होता है, नो डेफिनेट शेप, कोई भी उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, यानी स्ट्रक्चर नहीं होता है उसका, कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती। हम जिस भी बर्तन में डालेंगे उस बर्तन में वो शेप ले लेगा उसकी, और जहां भी रखेंगे, मीन्स अगर मैंने एक कमरे के एक कोने में सेंट छिड़का है तो पूरे कमरे में वो फैल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस कोने कोने में एक खुशबू आएगी, नहीं। फ्लूइडिटी होती है तो बहने का गुण रखता है, जो कि मैंने अभी बताया, एक कोने में सेंट छिड़केंगे तो वो पूरे में फैल जाएगा। हाई कंप्रेसिबल होता है भाई, आपका जो गैस होता है उसको हम बहुत ज्यादा दबा सकते हैं, तभी आपके जो सिलेंडर्स हैं उनमें इतनी ज्यादा हम गैस भर पाते हैं, अदरवाइज भर भी नहीं पाएंगे वहां पर। नो डेफिनेट वॉल्यूम, भाई इसकी कोई वॉल्यूम नहीं होती, कोई वजन नहीं होता। जो उस कंटेनर का वजन है जिसके अंदर वो डाली गई है वही उसका वजन होता है, किसका, गैस का, ठीक है। एक बार फ्लो चार्ट है मेरे पास एक, वो समझ लेते हैं। ये यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, आपके जो मैटर हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं वो पढ़ते हैं हम। तो आपके मैटर 2 तरीके से चेंज होते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, जैसे ही तापमान को बदला जाता है उस तरीके से भी चेंज होते हैं। दूसरा है आपका बाय चेंजिंग प्रेशर, हम जब प्रेशर को चेंज करते हैं तो भी आपका मैटर क्या होता है, चेंज होता है। बाय टेम्परेचर देख लेते हैं, सॉलिड को जब लो टेम्परेचर दिया जाता है तो क्या होता है, सॉलिड
सॉलिड को जब हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो वो क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। लिक्विड को जैसे ही हाई टेम्परेचर दिया जाता है वो गैस यानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है। भाप को जैसे ही हम लो टेम्परेचर देंगे तो वो पानी बन जाएगा। जैसे कि आप भी देखते हैं भाप थोड़ी देर में ठंडी होकर पानी बनने लग जाती है, वैसे ही पानी को अगर हम लो टेम्परेचर देंगे तो वो बर्फ बन जाएगा। तो ये है आपका टेम्परेचर का चार्ट। उसके बाद आ जाओ गैस के ऊपर, प्रेशर के ऊपर। अगर हम गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। लिक्विड को अगर हम थोड़ा बहुत प्रेशर देंगे तो हाँ वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम सॉलिड का जो प्रेशर है वो बिल्कुल ही हटा देंगे, मीन्स उसके पास लो प्रेशर कर देंगे उसके ऊपर, तो वो चेंज हो जाएगा आपका गैस के अंदर। तो इस तरीके से आपके जो मैटर हैं वो चेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे यहाँ पर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। बाय चेंजिंग टेम्परेचर यहाँ टर्म होती है आपकी कि मेल्टिंग पॉइंट। आपकी कोई चीज पिघलनी स्टार्ट हो रही है तो उसे बोलोगे आप मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी चीज का? मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी चीज किसी तापमान के ऊपर क्या करे, यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने स्टार्ट हो रही है वो वाला पॉइंट। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना। जितना हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसी के ऊपर अगर वो चेंज हो रहा है तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। एग्जाम्पल, बर्फ को अगर हम किसी बीकर में रखते हैं तो वो क्या होगा, वहां पर पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है कि जो ये पिघला, ठीक है, उसके लिए क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक टर्म है, ये समझ लो। द अमाउंट ऑफ हीट, इसको पिघलने में जितनी हीट की जरूरत पड़ी उस हीट को मतलब रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इनटू लिक्विड। 1 किलो बर्फ को हम पिघला रहे हैं, उसके लिए जितनी भी हीट की जरूरत पड़ी है उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, हीट के लिए फ्यूजन का यूज होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उबलना किसी का भाप में कन्वर्ट करने के लिए उबालना पड़ता है। द टेम्परेचर एट विच आ लिक्विड बॉइल, ऐसा तापमान जिसके ऊपर जो पानी है वो उबलने लग जाए, टू फॉर्म वेपर, भाप बनाने के लिए। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके ऊपर, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए टर्म है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मेल्टिंग के लिए फ्यूजन होता है, बॉइलिंग के लिए वेपराइजेशन है, ये याद रखिएगा। द अमाउंट ऑफ हीट, वो मात्रा उस हीट की जो जरूरत पड़ी हमें 1 किलो लिक्विड को भाप में यानी गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो आपकी होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर। आपका जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में जब कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। ये टर्म आप लोगों ने रोज मतलब देखी होगी, हाल ही अपने जो आपका दिनचर्या है उनके अंदर शायद में भी देखी होगी। जैसे कपूर हो गया, आपका कपूर भी है, आप जो गोलियां रखते हैं कपड़ों के अंदर वो भी यही है, सब्लिमेशन होता है उसके अंदर, कपूर की गोली वगैरह में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, मतलब भाप को जब हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो सॉलिड में चेंज हो जाए डायरेक्टली और आपका सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं आप सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये एक तो कपूर हो गया, एक अमोनियम क्लोराइड की जो गोलियां आती हैं वो भी यही काम करती हैं। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ प्रेशर, जो कि हमने पीछे पढ़ा कि जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या क्या होता है। तो भाई इफ वी कंप्रेस अ गैस, अगर हम किसी गैस को दबाव डालेंगे बहुत ज्यादा इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो घट जाएगा। ठीक है, जैसे ही घटेगा तो वो फोम क्या करेगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। आपकी जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी मीन्स। ठीक है, तो जैसे O2 लिक्विड है आपका, ये CO2 सॉलिड, आपका ड्राई आइस, ये भी इसी का उदाहरण है।
एलपीजी की फुल फॉर्म आपकी पूछ ली जाती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगी जो कि कुकिंग गैस के रूप में आप यूज करते हैं। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एज अ फ्यूल आप यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म है, ये मैंने चार्ट दोबारा मतलब अच्छे से बनाया था। ये आपका चार्ट है, फ्लो चार्ट है, जिसके अंदर बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर एंड एक्सेट्रा सब कुछ दिया गया है। अब आपका आ गया आप यहाँ पर इवेपरेशन। ठीक है, इवेपरेशन आप सभी ने पढ़ा होगा जब आप वाटर साइकिल पढ़ते हैं उस टाइम पर। तो इवेपरेशन क्या होता है? इट इज अ सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर। ये एक फिनोमेना है जिसके अंदर क्या होता है, लिक्विड चेंज हो जाता है आपका वेपर के अंदर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी तापमान के अंदर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसके बॉइलिंग यानी उबलने वाला जो पॉइंट है उससे पहले। ठीक है, इसको कहते हैं इवेपोरेशन। आपने देखा है कि आपके हाथ में जब आप सैनिटाइजर डालते हैं तो ठंडा महसूस होता है, ये इवेपोरेशन की वजह से होता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके इवेपोरेशन के? वो है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। ठीक है, आपका जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा वहां पर इवेपोरेशन होगा। टेम्परेचर जितना हाई होगा उतना इवेपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी होगी तो भी इफेक्ट करती है। विंड, हवा की वजह से भी इफेक्ट होता है। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, जैसे कि मैंने बताया, हाथ में सैनिटाइजर लोगे तो वो क्या करता है, इवेपोरेट करता है आपकी हीट को, तो वहां पर आपको ठंडा महसूस होता है। पेट्रोल डल जाता है तो भी होता है। और अगर आप कोई गीला कपड़ा लेकर और उसको ओढ़ लेंगे और उसमें से जब इवेपोरेशन होना स्टार्ट होगा तो भी आपको क्या है, ठंडा महसूस होगा। कूलर भी इसी तरीके से काम करता है। The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, takes latent heat of vaporization. आपको पता है जब भी कोई मतलब लिक्विड है वो भाप बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला आपका लगता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, तो वहां पर ठंडक आती है। सराउंडिंग व्हेन ऑन लूजिंग हीट गेट्स कूल, जब कोई चीज अपनी गर्मी को बाहर निकाल रही होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो ठंडी ही होएगी। तो इसके अंदर एसीटोन, फिनोल, पेट्रोल, ये सब आपके आते हैं एग्जाम्पल के अंदर। जैसे कि मैंने बताया था, जो स्टेट ऑफ मैटर है वो 5 तरह के होते हैं, बट बेसिकली हम मेनली 3 ही पढ़ते हैं। तो ये दोनों पांचों भी पढ़ लेते हैं, मतलब पांचवा, चौथा और पांचवा आपका। तो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगला है प्लाज्मा और फिर है बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, आपका 5वां और चौथा है। अब ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा वो वाला नहीं है भाई, बायो वाला प्लाज्मा नहीं है ये। ठीक है, इट इज अ हॉट आयनाइज्ड गैस। ये क्या होती है, गर्म आयनाइज्ड गैस होती है, कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। इसके अंदर इक्वल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, आयंस होते हैं जितने इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव होंगे। तो जैसे आपकी बिजली का चमकना, आपके स्टार्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं आपके। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही सेम होंगे। फिर आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट यानी BEC, ये आपका 5वां स्टेट ऑफ मैटर है। इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कूल्ड। इसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स और जो एटम्स हैं वो सारे क्या होते हैं, ठंडे होते हैं टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्स्ट्रैक्ट जीरो, मतलब जीरो के बहुत आसपास होते हैं। तो जो बिल्कुल ठंडे हों वो आपके BEC होंगे और जो बहुत गर्म होंगे वो आपके प्लाज्मा होंगे। तो इसका है न्यूट्रॉन स्टार आपका इसका एग्जाम्पल है। लिक्विड हीलियम इसका एग्जाम्पल है। अगर कहीं पूछ लिया जाए लिक्विड हीलियम कौन सा मैटर है तो BEC आपका कौन है, लिक्विड हीलियम है। अब यहाँ पर एक बार मैं क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाता है आपका कि जो केल्विन है, सेल्सियस है, उसको कैसे चेंज करोगे, मतलब केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज करोगे, सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करोगे। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ इसको। ये आपका किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये, डिग्री सेल्सियस को चेंज करने का केल्विन के अंदर। जब आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, मीन्स मान लो कि आपको यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है, मतलब डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होगा, ऑब्वियस सी बात है, केल्विन दिया होगा, तो केल्विन -273,
मान लो डिग्री सेल्सियस निकालना है, केल्विन हमारे पास 123 है, तो -273 यहाँ पर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 0, 5 एंड 1 -150 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आ गया। अगर यहीं पर आपको क्या करना है, केल्विन निकालना है, ये मैंने अभी डिग्री सेल्सियस निकाला, अगर यहाँ आपको केल्विन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। केल्विन इज इक्वल टू, यहाँ हम मान लो 30 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर है, प्लस में 273, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 303। तो ये कितना हो गया 303 केल्विन। केल्विन इज इक्वल टू 303 डिग्री केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल कीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। कुछ इस तरीके से 303 इसका रह जाएगा। ये है आपका पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एचटेट एग्जाम। और जल्दी हम क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे, 2-4 टॉपिक हो जाने दो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस ताकि आप इजीली कर पाओ। तो आज हमारा मैटर कंप्लीट हो गया है। हम ये सारे ही टॉपिक करने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज सपोर्ट आवर चैनल। टेक केयर।